हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने जो है पिछले कुछ दिनों में जो है एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली थी। तो उनमें जो है वो ज़्यादातर जो है कमेंट आए थे कि सर एसबीआई क्लर्क की जो है वो जॉब प्रोफाइल कैसी है, कैसा वर्क प्रेशर है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशन है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये 5 जो मेन आपके मतलब टॉपिक थे कि कैसी जो है वो आपकी जॉब प्रोफाइल है, कैसा आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसी आपकी प्रमोशन है, क्या वर्किंग आवर्स हैं और क्या आपका वर्किंग प्रेशर है एसबीआई क्लर्क में। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एसबीआई क्लर्क की जो है प्रोफाइल जो प्रोफाइल वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो वो भी आप जो है चैनल वहाँ जाके भी अपना कमेंट जो है पूछ सकते हैं उस चैनल को ज्वाइन करके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की जो जॉब प्रोफाइल है कि आपको काम क्या करना होता है एसबीआई क्लर्क में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्लर्क, तो क्लर्क का मतलब है कि आपको क्लरिकल जो आपके काम होते हैं वो आपको करने होते हैं। मतलब जैसे कि क्लरिकल में अब आपका जो है बहुत सारे काम आ जाते हैं कि आपका जो है जैसे कि केवाईसी आपको करना, नेफ्ट आरटीजीएस करना। अगर आप कैश के डेस्क पे बैठे हो तो कैश का वहाँ पे आपको काम करना, ठीक है। और मतलब बहुत सारे जो आप काम हैं जो आप जैसे कि अपने डेली रूटीन में मतलब आप जो पढ़ते हो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस में, आपके आरटीजीएस नेफ्ट हो गया, केवाईसी आपका हो गया, उसके बाद आपके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है वो क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के अंडर आता है, ठीक है। और तो मतलब क्लरिकल में आपको जो है क्लरिकल लेवल के काम करने होते हैं। फ्रंट डेस्क एसोसिएट आपको बोला जाता है कि फ्रंट डेस्क जो एसोसिएट हैं वो आप हैं। कस्टमर जो है डायरेक्टली आपसे आके डील करेगा, मतलब आपको जो है उनकी मुसीबतों का, उनकी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन करना है। और मेन बात जो है आपका पासबुक प्रिंटिंग, वो भी आपकी जॉब प्रोफाइल के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात थी जॉब प्रोफाइल की। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि सैलरी। देखिए, जब सैलरी आपकी जो है मतलब अभी कोई न्यू जो क्लर्क है वो अगर अभी ज्वाइन करता है एसबीआई क्लर्क, तो उसकी जो है वो सैलरी अराउंड 40K 40,000 के आसपास उसकी जो है वो सैलरी रहने वाली है। 35 टू 40K के अराउंड उसकी जो है वो सैलरी रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी की बात है। और सैलरी के साथ साथ आपको जो है आपका न्यूज़पेपर का हर महीने मिलता है। न्यूज़पेपर के अलावा आपको जो है आपका पेट्रोल का आपको मिलता है। मतलब अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल की आपको डिटेल्स अपलोड करनी होती है। तो उसके बाद आपको जो है जितना भी क्लरिकल में होता है उसका आपको जो है पेट्रोल वगैरह का जो है आपको मिलता है, ठीक है। न्यूज़पेपर का आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट का आपको मिलता है। और अगर आप जैसे कहीं डेपुटेशन पे जाते हो तो डेपुटेशन का आपको मिलता है, या फिर अगर आप कैश लेने या फिर कैश देने जाते हो तो उसका भी आपको जो है वो मिलता है, ठीक है। ये आपकी हो गई सैलरी की बात। अब जो तीसरी बात है प्रमोशन की। अब प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन देखिए, अगर क्लरिकल से आप प्रमोट होते हो, क्लरिकल से आप प्रमोट होगे टीओ में, मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर। और ट्रेनिंग ऑफिसर आपका जो इक्विवेलेंट होता है वो पीओ के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जो पहला आपका प्रमोशन होता है वो आप मिनिमम आपकी 3 साल की जो है वो सर्विस होनी चाहिए विद जेआईबी प्लस सीएआईबी। मतलब आपका जो है जेएआईबी प्लस सीएआईबी अगर आपका क्वालिफाइड है और आपकी 3 साल की मिनिमम सर्विस है तो आप टीओ का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप टीओ का एग्ज़ाम देते हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। देन इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, मतलब फाइनल जो टीओ की लिस्ट होती है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आप टीओ आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और अगर आपका पहले 3 साल में अगर आप CAIIB क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है प्रमोशन के लिए आप 4 साल के बाद एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। तो वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं? देखिए, वैसे जनरली बोला जाता है कि क्लरिकल जो है वो 4:45 बजे तक ही उनका टाइम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह में आपको 9:45 पे ब्रांच में पहुंचना होता है, आपको सिस्टम में लॉगिन करना होता है।
और उसके बाद आपको जो है मतलब मोस्टली ब्रांचों में क्या होता है कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है, अब मैं अपनी ब्रांच की बात करूं तो हम ही अपनी ब्रांच से 5:30 पौने 6 या 6 भी हमें कई बार बच जाते हैं। ये आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में पोस्टेड हो, आपकी ब्रांच में स्टाफ कितना है, काम कितना है, कैसे है, तो उस हिसाब से आपका जो है मतलब आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। कई ब्रांचों में ऐसा भी होता है कि आप 5 बजे भी निकल जाते हो, 5:15 भी निकल जाते हो, पर कई ब्रांचों में ऐसा होता है कि आपको 5:30 6 भी बच जाते हैं, ठीक है। तो जनरली आप टाइम मान के चलिए 9:45 से आपका 5:15 5:30 बजे तक का आपका टाइम होगा। मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर प्रिपरेशन करने का टाइम होता है, तो जनरली आप मान लीजिए कि 9:45 से आपका 5:30 बजे तक आपका टाइम है। तो उसके बाद आप घर पहुंच के अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है वर्क प्रेशर कैसा रहता है या फिर आपके टारगेट। देखिए, अब आप फ्रंट डेस्क एसोसिएट हो, आप क्लरिकल हो, आप असिस्टेंट हो, आप एसोसिएट हो, तो कस्टमर जो है डायरेक्टली आपसे ही आपको ही अप्रोच करते हैं। तो अब टारगेट आपके क्या होते हैं, अब बैंक के जो है मतलब किसी भी आप जगह पे जाते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं। तो ऐसे ही हर एक बैंक के जो हैं वो टारगेट्स कुछ सेट किए होते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें इस तारीख तक ये अचीव करना है। तो वो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, मतलब आरबीओ जो हमारा होता है ऊपर से वो ब्रांच मैनेजर को ये टारगेट देता है और फिर ब्रांच मैनेजर जो है वो टारगेट को पास ऑन करते हैं अपने मतलब स्टाफ के ऊपर। तो स्टाफ को जो है वो जो टारगेट्स होते हैं वो करने होते हैं, ठीक है। तो वर्क प्रेशर कैसा है ये भी आपका टोटली डिपेंड करता है आपकी ब्रांच के ऊपर। आपकी ब्रांच में रश कितना है, आपकी ब्रांच में काम कैसा है, आपकी ब्रांच का स्टाफ कैसा है, आपकी ब्रांच में स्टाफ कितना है, सब टोटली डिपेंड करता है आपकी ब्रांच के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी ब्रांच में स्टाफ पूरा है तो आपके पास जो है वो वर्क प्रेशर कम रहेगा क्योंकि सबके पास जो है वो काम अलॉटेड होगा। अगर आपकी ब्रांच में स्टाफ कम है तो फिर हो सकता है आपको दूसरे स्टाफ का जो काम है वो भी आप ही को करना पड़े। तो मतलब वर्क प्रेशर टोटली डिपेंड करता है आपकी ब्रांच की लोकेशन के ऊपर, ब्रांच में किस तरह का काम है, किस तरह का रश है, किस तरह का स्टाफ है और पूरा स्टाफ है या नहीं है। तो वर्क प्रेशर आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात टारगेट्स की, तो कुछ टारगेट्स होते हैं जो आपको मंथली भी मतलब जो होते हैं बैंक के वो आपको जो है वो अचीव करने होते हैं। और मतलब टारगेट जो हैं, कुछ टारगेट ऐसे होते हैं कि जिनको आप अचीव कर सकते हो और मतलब ये आपका जो है टोटली आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके मोस्टली 5 क्वेश्चन थे जो सबके मन में डाउट रहता है कि कैसी जॉब प्रोफाइल होगी, कैसी सैलरी होगी, कैसे प्रमोशन होगी, क्या वर्क प्रेशर कैसा रहता है और वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में सारा बता दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का जो है वो आंसर करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।